तो जय हिंद साथियों, बूस्टर प्राइम एकेडमी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम बैच लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क, बूस्टर बैच, मैथ बूस्टर बैच, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर ये पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और ये आज क्लास 3 है। आज क्लास 3, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोज में 5 कंसेप्ट को कवर किया है। अब आगे 6वें कंसेप्ट से शुरू करने वाले हैं। अगर कोई भी साथी वो पुराने दोनों वीडियोज को नहीं देखा है अगर, तो निवेदन है कि वो दोनों वीडियोज को देख ले, ठीक है। यहाँ कंसेप्ट नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को y दिन में करते हैं, सी और ए किसी काम को z दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका ये कंसेप्ट था, और इसको हम एक दूसरे कंसेप्ट से बताते हैं, एक दूसरे तरीके से ही बताए थे। हम कोशिश करते हैं कि एक मेथड बताएं जो बिल्कुल बेसिक हो, और एक अपने तरफ से बताते हैं, इसको शार्ट ट्रिक की तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? शुरुआत से काम छोड़ना। अगला कंसेप्ट क्या है? शुरुआत से काम छोड़ना। शुरुआत से काम छोड़ने का मतलब क्या है कि जैसे ए और बी हैं, ठीक है। ए और बी मिल करके किसी काम को कर रहे हैं। ए एक काम को कुछ दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को कुछ दिनों में कर रहा है। दोनों मिलकर के एक साथ वो काम करना शुरू करते हैं, लेकिन किसी कारणवश एक काम छोड़ देता है, ठीक है। साथ में मिल करके काम को शुरू करते हैं, कुछ दिनों तक काम को करते हैं, और कुछ दिनों के बाद से ए क्या करता है, काम छोड़ देता है, और अब शेष काम अकेले बी करता है। तो उसमें ये पूछ सकता है कि बी शेष काम को अकेले कितने दिनों में किया, या ये पूछ सकता है कि पूरे काम को, उस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त किया गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लेवल्स को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, तो पता लगेगा कि किस में क्या पूछ रहा है और कैसे निकालना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन x डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन y डेज, ठीक है। अगर कह रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर फॉर d डेज, मतलब अगर दोनों मिलकर के d दिनों तक किसी काम को करते हैं, उसके बाद से ए काम को छोड़ करके चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो उसका ये तरीका होता है, ठीक है। मतलब ए किसी काम को x दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को y दिनों में कर रहा है। अगर वे दोनों मिल करके किसी काम को d दिनों तक करते हैं, फिर एक काम को छोड़ करके चला जाता है, तो शेष काम बी द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए ये तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हालांकि हम उस कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे मेथड से बताएंगे, ठीक है। आप लोग उस कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा, जिससे कि ये पता लगे कि टाइम एंड वर्क में एक कंसेप्ट ये भी होता है, और इसके क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, P और Q किसी परियोजना को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद Q को काम छोड़ना पड़ा, तो P ने अकेले शेष काम पूरा किया।
पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। इसका बाइलिंगुअल भी लेकर के आए हैं, मतलब बाइलिंगुअल लेकर के आए हैं ये पेपर, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। P and Q कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 15 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली, मतलब P किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और Q उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों लोग काम को मिलकर के शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद Q को काम लीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो P अकेले काम को, शेष काम को कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है कि टोटल काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, P है वो किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। Q है वो किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। टोटल काम है कितना, तो इसके लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30। 15 और 10 का एलसीएम 30, मतलब P और Q के द्वारा लड्डू खाया जा रहा है। ठीक है, P और Q के द्वारा लड्डू खाया जा रहा है और 15 दिनों तक P 15 दिनों तक लड्डू को खाता है, Q 10 दिनों तक लड्डू को खाता है। तो अगर ये 15 दिनों तक लड्डू को खा रहा है और 30 लड्डू खा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेली कितने लड्डू खा रहा है, ये 2 लड्डू। Q 10 दिनों तक लड्डू को खा रहा है, 30 ठो लड्डू है, तो एक दिन में वो कितना लड्डू खा रहा है, तो 3 लड्डू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ बुला लिया जाए, यानी P को भी बुलाया जाए और Q को भी बुलाया जाए, तो P आएगा 2 लड्डू खाएगा, Q आएगा 3 लड्डू खाएगा, तो एक ही दिन में टोटल 5 लड्डू खा लिया जाएगा इन दोनों के द्वारा। अगर दोनों मिलकर के एक दिन में 5 लड्डू खा जाते हैं, तो कह रहा है कि 2 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब 2 दिन तक दोनों लड्डू खाते हैं मिलकर के। तो एक दिन में अगर 5 लड्डू खाते हैं, तो 2 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे, तो 2 दिन में 10 लड्डू खा जाएंगे। ठीक है, 2 दिन में मिलकर के दोनों कितने लड्डू खा जाएंगे, 10 लड्डू। 30 लड्डू था, उसमें से 10 लड्डू दोनों मिलकर के 2 दिन में खा गए, तो शेष अब बचा कितना, शेष कितना बचा, तो शेष बच जाएगा 30 माइनस 10 यानी 20 लड्डू। कितने लड्डू, 20 लड्डू। ठीक है, अगर ये 20 लड्डू बच गया, तो अब कौन आएगा खाने, कौन आ रहा है खाने, तो Q को काम छोड़ करके जाना पड़ा है। Q को अगर काम छोड़ करके जाना पड़ा है, तो P आ रहा है खाने के लिए, और P पता है कि एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है। P एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है, 20 लड्डू खाना है, तो P कितना समय लेगा इसको खाने के लिए, तो P कितना समय ले लेगा, तो 20/2, 20/2 कटेगा कितने बार में, 10 बार में। ठीक है, अगर ये P 10 दिन में लड्डू को खा रहा है, तो टोटल पूछ रहा है टोटल कितना दिन लगा, पूरा काम समाप्त कितने दिनों में हुआ, ये नहीं पूछ रहा है। तो पहले 2 दिनों तक दोनों मिलकर के खाए थे, उसके बाद से Q चला गया, P रह गया, और P 10 दिनों तक खाया है, तो टोटल कितना दिन लग गया, टोटल समय कितना लग गया, तो 2 दिन पहले था और 10 दिन P को लगा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 दिन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ए बी सी क्रमशः किसी काम को अकेले 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में करते हैं। कह रहा है कि बी और सी
कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक काम को करते हैं और फिर छोड़ करके चले जाते हैं, और शेष काम को समाप्त करने के लिए ए अकेले कितने दिन लेगा, मतलब ए अकेले शेष काम को करने के लिए कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए है, बी है, चलिए थोड़ा सा और इसको मोटा कर लेते हैं, बी है और सी है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ए 24 दिन, बी कितने दिन, तो 20 दिन, सी कितने दिन, तो 18 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क मतलब टोटल लड्डू, इनका एलसीएम 24, 20 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24, 20 से भी कटना चाहिए, 18, 24, 180 तो नहीं होगा, 24 से 180 नहीं कटेगा, 360। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360, इन तीनों का एलसीएम 360। ठीक है, अगर 360 है एलसीएम, तो ए 24 दिनों तक खा रहा है, तो टोटल 360 लड्डू है, कितने दिनों तक खाएगा, तो भाग कर देंगे इसमें 24 से, तो 6 चौके 24 और 6 के 36, 4 से 15 बार में, मतलब 24 से अगर हम 360 में भाग करते हैं तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में। 20 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 18 बार में। ठीक है, और अगर 18 से इसको काटे तो कितने बार में, 20 बार में। कोई दिक्कत, ए 15 दिनों तक लड्डू खाता है, ए 15 दिनों तक, हेलो हेलो हेलो, ए 15 दिनों तक लड्डू खाता है। टोटल लड्डुओं की संख्या कितनी है, 360। एक दिन में ये 15 लड्डू अगर खाता है तो 24 दिन में टोटल लड्डू खा जाएगा। इसी तरह से अगर ये बी एक दिन में 18 लड्डू खाता है तो टोटल 20 दिन में 360 लड्डू खा जाएगा। और सी एक दिन में अगर 20 लड्डू खाता है तो टोटल 360 लड्डू खाने के लिए कितना दिन लेगा, 18 दिन। कह रहा है कि बी और सी 6 दिनों तक लड्डू खाते हैं, तो एक दिन में हम देखेंगे बी और सी मिलकर के कितने लड्डू खा रहे हैं। बी और सी मिलकर के एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं, इसको चेक करेंगे। बी और सी, बी खाता है एक दिन में 18 लड्डू और सी खाता है एक दिन में 20 लड्डू। दोनों मिलकर के कितने लड्डू खा लेंगे, तो 38 लड्डू। ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर के अगर 38 लड्डू खाते हैं तो दोनों साथ में 6 दिनों तक लड्डू खा रहे हैं, तो मिलकर के 6 दिन तक अगर खाएंगे तो टोटल कितने लड्डू खा जाएंगे, 6 × 48, 8, 4 हासिल बच जाएगा, 36 के 18, 4, 22। 360 लड्डू में से ये दोनों बी और सी मिलकर के 228 लड्डू खा जाते हैं 6 दिनों में। तो अब बचा कितना, शेष कितना रह गया, शेष कितना रह गया, घटा लेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर बच जाएगा आपका 72 और इधर बच जाएगा आपका 60, 60 और 72। ठीक है, यानी 2 132। अब 132 लड्डू को खाना है, किसके द्वारा अब खाना है, तो बी और सी छोड़ करके चले गए हैं, ए रह गया है, अब ए के द्वारा खाना है। तो ए अगर 132 लड्डू को खाएगा तो कितने दिन लेगा, क्योंकि एक दिन में यह 15 लड्डू खाता है तो 15 से भाग कर देंगे तो कट जाएगा अब ये कितने बार में, तो
8 बार में, 15 8 120, टोटल 132 है, उसमें से 15 लड्डू खा रहा है अगर डेली, तो 8 बार में 120 लड्डू खा जाएगा, 8 दिनों में 120 लड्डू खा जाएगा। अगर 8 दिनों में 120 लड्डू खा जा रहा है तो बच कितना रहा है, 120 32 132, बचेगा कितना 12 बट्टा 15, ठीक है, बट्टा 15 है तो बट्टा 15 करना पड़ेगा। 3 से इसको काटेंगे कितने बार में, 4 बार में, 3 से काटेंगे इसको कितने बार में, 5 बार में। अब ये टोटल हो जाएगा 8 सही 4/5, ठीक है, 8 सही 4/5। हमसे पूछा क्या है, पूछा है ए अकेले कितने दिन लेगा, ए अकेले कितने दिन लेगा शेष कार्य को करने के लिए, शेष कार्य को समाप्त करने के लिए। तो ए अकेले शेष काम को 8 सही 4/5 दिन लेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 सही 2/3 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। 6 सही 2/3 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिनों तक काम किया, उन्होंने मिलकर के 4 दिनों तक काम किया और उसके बाद राम काम छोड़ करके चला गया। राम काम छोड़ करके क्या हो गया, चला गया। शेष काम श्याम अकेले कितने दिनों में करेगा, श्याम अकेले कितने दिनों में करेगा। शेष काम पूछ रहा है, टोटल नहीं, ठीक है। तो अभी आगे जब चलेंगे तो बताएंगे टोटल और शेष का मतलब क्या है। अभी सॉल्व करते हैं पहले। यहां हो जाएगा राम, यहां हो जाएगा श्याम। राम एक दिन में 6 सही 2/3, इसका मतलब 6 त्रिक 18 2 20, 20/3, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब राम किसी काम को 20/3 दिन में करता है, 20/3 दिन में करता है। श्याम उसी काम को करने के लिए कितना दिन लेता है, तो 15 दिन लेता है। श्याम उसी काम को करने के लिए 15 दिन लेता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो ऊपर ये जो 20 है, इस 20 का और इस 15 का एलसीएम लेंगे। इस 3 को अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी टोटल कितने लड्डू हो गए, 60 लड्डू हो गए। तो 20 से इसमें भाग करते हैं, पहले जो हम करते आ रहे हैं वही काम इसमें भी करेंगे। अभी हम ये अगर बट्टा में 3 न होता, बट्टा में 3 न होता तो 20 से 60 में भाग करते कितने बार में कटेगा, 3 बार में ना। तो यहां 3 लिख लेंगे। 15 से 60 में भाग करेंगे, 15 से 60 में भाग करेंगे और कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहां 4 लिख लेंगे। लेकिन ये जो बट्टे में 3 है इसका क्या करेंगे, तो इसका इस 3 में गुणा कर लेंगे। जो राम है वो 20/3 दिन ले रहा है, टोटल 60 काम है। तो अगर टोटल 60 काम है तो 20 से भाग करेंगे 60 में, 3 बार में कट जाएगा। और इस 3 का इस 3 में क्या कर लेंगे, गुणा। मतलब ये हो जाएगा कितना, 9। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राम एक दिन में 9 लड्डू खा सकता है, श्याम एक दिन में 4 लड्डू खा सकता है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर के 4 दिनों तक लड्डू खाते हैं। अगर राम को बुलाया जाए तो वह 9 लड्डू खा जाएगा, श्याम को बुलाया जाए तो वह 4 लड्डू खा जाएगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे, तो 13 लड्डू खा जाएंगे। 9 और 4 को जोड़ लेंगे, 9 को और 4 को जोड़ लेंगे तो 9 4 13 लड्डू हो जाएगा। अब अगर 4 दिनों तक दोनों को बुलाया जाए, 4 दिनों तक दोनों मिलकर के लड्डू खाते हैं तो कितने लड्डू खा जाएंगे, 13 चौके 52, कितने लड्डू खा जाएंगे, 52 लड्डू खा जाएंगे। तो शेष बचेगा कितना, शेष कितना लड्डू बच जाएगा, तो 60 लड्डू में से 52 लड्डू तो दोनों मिलकर के खा लिए, कितना लड्डू बच गया। अब तो 60 में से 52 घटाएंगे तो 8, यानी शेष कितने लड्डू बच गए, 8 लड्डू। अब खाएगा कौन, तो श्याम खाएगा, श्याम खाएगा अकेले, श्याम अकेले खाएगा। जो ये शेष लड्डू बच रहा है ना वो श्याम अकेले खाएगा। अगर अकेले खाएगा तो वो एक दिन में 4 लड्डू खा रहा है, एक दिन में 4 लड्डू खा रहा है। तो श्याम के द्वारा 8 लड्डू खाने में कितना दिन समय लगेगा, एक दिन 4 लड्डू खाएगा, अगले दिन 4 लड्डू खाएगा, मतलब 2 दिन लगेगा। तो श्याम का जो ये समय है वो कैसे निकलेगा, 8 में 4 से भाग कर देंगे, कितने बार में, तो 2 बार में। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। तो अगर वही पूछ देता कि टोटल काम बताइए कितने दिनों में समाप्त हुआ,
टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम बताइए कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पहले उन दोनों ने मिलकर के 4 दिनों तक काम किया है, फिर जब राम छोड़ करके चला गया है तो श्याम को उस काम को कंप्लीट करने में 2 दिनों का समय लगा है। अगर पूछता पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगा है तो दोनों को जोड़ लेते, 4 को और 2 को, तो कितना हो जाता 6। उस कंडीशन में हमारा आंसर 6 दिन होता। लेकिन पूछा है क्या चीज, पूछा है कि श्याम के द्वारा शेष काम को कितने दिनों में किया जाएगा, तो 2 दिनों में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ना। कार्य को समाप्त होने से पहले ही अगर कोई छोड़ दे तो उसके लिए हम लोग ये मेथड रखते हैं। ठीक है, हालांकि फिर भी हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, उसको हम व्यवहारिक स्तर से सॉल्व कराएंगे, व्यवहारिक तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जब हम क्वेश्चन पीवाईक्यू कराएंगे, बोले हैं ना कि 70 से 150 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन भी हो सकता है किसी किसी चैप्टर में, तो जब हम अगर पीवाईक्यू कराएंगे इसका तो आपको एक और तरीका बताएंगे। अभी बस एक ही तरीका समझा रहे हैं, इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बस एक ही तरीका बता रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके को यहाँ सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 18 दिन और 30 दिन 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। 16 सही 2/3 दिन का मतलब क्या है, 16 सही 2/3 दिन का मतलब है 50/3, यानी वो 50/3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है और शेष काम को बी अकेले पूरा करता है। तो कह रहा है ए कितने दिन पहले काम को छोड़ा या कितने दिनों तक काम को किया। नहीं, ये अगर पूछ देता, इसमें 2 बात हो गए। ए कितने दिन तक काम किया और ए कितने दिन पहले काम को छोड़ा, ये 2 चीज है। तो ये तो हमको दे ही दिया है कि कितने दिन पहले छोड़ा है, हमको ये बताना है कि कितने दिनों तक काम किया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए है और बी है। ए किसी काम को कितने दिनों तक, कितने दिनों में, 18 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में, तो 30 दिनों में। बी उसी काम को 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क पता लग जाएगा, मतलब टोटल लड्डू पता लग जाएगा। टोटल लड्डू है कितना, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का लॉस आ जाएगा 90। ए 18 दिनों तक लड्डू खा रहा है, टोटल 90 लड्डू है, तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 5 लड्डू खा रहा है। बी टोटल 30 दिनों तक लड्डू खा रहा है, 90 लड्डू है, टोटल 30 दिनों तक खा रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, तो 3 लड्डू खा रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, यहां से यहां तक ये टोटल 90 लड्डू है। कितने लड्डू हैं, 90 लड्डू हैं। ठीक है, 50 सही, अरे 50/3 दिन पहले एक काम छोड़ रहा है। कितने दिन पहले, 50/3 दिन पहले। इसका मतलब इन दिनों में कौन काम किया है, कौन काम पर आया है, कौन लड्डू खाने आया है, तो सिर्फ बी आया है। यहां से यहां तक दोनों साथ में चले थे, दोनों साथ मिलकर के लड्डू खाने के लिए चल रहे थे, डेली लड्डू खाने दोनों साथ में आ रहे थे कुछ दिनों तक, पता नहीं कितने दिनों तक, तो मान लेते हैं यक्स दिनों तक दोनों मिलकर के लड्डू खाने आ रहे हैं। ए भी और बी भी दोनों मिलकर के लड्डू खा रहे हैं। तो एक दिन में ए 5 लड्डू खाता है, एक दिन में बी 3 लड्डू खाता है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे, तो 8 लड्डू खा जाएंगे। दोनों मिलकर के एक दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे, तो 8 लड्डू खा जाएंगे। दोनों आते हैं डेली, कुछ दिनों तक आ रहे हैं, हमको पता नहीं है कि कितने दिनों तक आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों तक आ रहे हैं और 8 लड्डू खा जाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि वह यक्स दिनों तक, मान लेते हैं कितने दिनों तक, यक्स दिनों तक दोनों लड्डू को खाते हैं, तो टोटल कितने लड्डू खा जाएंगे, तो 8 यक्स एक दिन में
8 लड्डू, तो यक्स दिन में 8 यक्स लड्डू खा जाएंगे। ठीक है, अब इन दिनों ए छोड़ दिया है, ए लड्डू खाने आना बंद कर दिया है, बस बी आ रहा है खाने के लिए। कितने दिन पहले से? ए छोड़ा है तो 50/3 दिन पहले से। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बी आ रहा है और 50/3 दिन तक लड्डू खा रहा है। अगर 50/3 दिन तक लड्डू खा रहा है तो डेली वह 3 लड्डू खाता है। डेली कितने लड्डू खाता है? 3 लड्डू। अगर डेली वह 3 लड्डू खाता है और 50/3 दिन तक वह लड्डू खाएगा, 50/3 दिन तक वह लड्डू खाएगा, तो कितने लड्डू वो खाएगा? पता कर लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा ये? 50 बार में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 90 लड्डू था, टोटल 90 लड्डू था। बी इन दिनों में 50 लड्डू खाया है। इधर जब ये दोनों आ रहे थे तो इधर कितने लड्डू खाया जा रहा था? इन दोनों के द्वारा इधर कितने लड्डू खाया गया? इन दोनों के द्वारा इधर कितने लड्डू खाया गया? टोटल 90 लड्डू है, इधर अकेले ए अरे अकेले बी 50 लड्डू खाया है, और इधर दोनों मिलकर के तब कितने लड्डू खा जाएंगे? 40 लड्डू। कोई दिक्कत? हमको यहाँ पता है कि दोनों मिलकर के 8 यक्स लड्डू खाते हैं, और इससे हमको पता लग रहा है कि दोनों मिलकर के 40 लड्डू खाते हैं। तो क्या हम यहाँ इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं? यहाँ इन दोनों को बराबर करेंगे और यक्स का मान पता कर लेंगे। यक्स का मान पता कर लेंगे। 8 से 40 में भाग करेंगे कितने बार में? 5 बार में। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिनों तक? 5 दिनों तक लड्डू को खाए हैं। उसके बाद से ए छोड़ दिया है, 50/3 दिन तक बी लड्डू खाया है। टोटल 90 लड्डू हो जा रहा है। हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि ए कितने दिन तक कार्य किया, मतलब ए कितने दिनों तक लड्डू खाने आया। तो यहां से यहां तक 5 ही दिन न हो रहा है, इसके बाद इधर बी न आया है, तो यहां ए पूछ रहा है कि कितने दिनों तक काम को किया, ए कितने दिनों तक लड्डू को खाया, तो कितने दिनों तक लड्डू को खाया है? 5 दिनों तक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया है? ये इसको मेथड 1 के तौर पे कंसीडर करेंगे हम जब आगे प्रैक्टिस कराएंगे। तो जैसा कि बोले हैं कि एक और तरीका बताएंगे और इससे भी जबरदस्त तरीका बताएंगे। ये भी ठीक है, इससे भी समझ में आ सकता, इससे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे और एक छोटा सा तरीका बताएंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पी क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन कर सकते हैं। पी क्यू और आर 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन तक किसी काम को कर सकते हैं, अकेले एक एक करके। ठीक है, पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। और क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। आर ने शेष कार्य अकेले पूरा किया, तो पूरे काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? हमको इसमें टोटल दिन पूछ रहा है। चलिए वो बात की बात है, पहले यहाँ हम पहले पता कर लें कि टोटल लड्डू है कितना, इन सब का एलसीएम। अब इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 60, 12 × 5 = 60 होता ही है, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। एलसीएम इसका हो जाएगा कितना? 60। तो पी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5 लड्डू। समझ में आ रहा है ना? क्यू कितने लड्डू एक दिन में खा रहा है? भाग करेंगे कितने लड्डू खा रहा है, तो 4 लड्डू। आर कितने लड्डू खा रहा है? तो 3 लड्डू। ठीक है, यहां से यहां तक मान लेते हैं कि टोटल यहां लड्डू कितने हैं? 60। टोटल लड्डू है 60। ठीक है, पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, यानी टोटल लड्डू खत्म होने से 8 दिन पहले पी काम छोड़ दिया। ठीक है, कितने दिन पहले? 8 दिन पहले। फिर यहां क्या कह रहा है? क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब यहां पर इसने काम छोड़ा है, यहां पर पी काम छोड़ा है, तो क्यू और आर
क्यू और आर आ रहे थे लड्डू खाने। 5 दिनों तक आर के साथ, 5 दिनों तक आर के साथ क्यू आया। कितने दिनों तक? 5 दिन तक। लेकिन अब वो भी 5 दिन तक आया, अब वो भी छोड़ दिया, वो भी अब लड्डू खाने आना बंद कर दिया। तो इधर कितने दिन रह गए? टोटल इधर 8 दिन था, 5 दिन इधर हो गया, तो इधर कितने दिन बच गए? 3 दिन। अब समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ठहर के समझते हैं क्या चीज कह रहा है, कहाँ पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यहां से चलते हैं। इधर 8 दिन पहले पी काम छोड़ा है, मतलब इधर पी तो नहीं आया है, तो क्यू और आर आना अभी जारी रखे हैं, तो इधर क्यू और आर आएंगे। तो कह रहा है कि 5 दिन तक क्यू और आर आ रहे हैं, क्यू और आर आ रहे हैं। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। क्यू और आर अगर आ रहे हैं, क्यू और आर अगर आ रहे हैं, तो दोनों मिलकर के 7 लड्डू खाते हैं। 5 दिनों तक ये आए हैं अगर, और 1 दिन में 7 लड्डू खाते हैं, तो टोटल यह कितने लड्डू खा जाएंगे? तो इधर ये खा गए कितने लड्डू? 35 लड्डू। अब क्यू भी आना बंद कर दिया है। कौन आ रहा है अब? सिर्फ आर आ रहा है, और ये 1 दिन में 3 लड्डू खाता है। 1 दिन में कितने लड्डू खाता है? 3 लड्डू खाता है, और 3 दिनों तक आ रहा है। कितने दिनों तक आ रहा है? यहां से यहां तक अब सिर्फ आर आ रहा है, और वो 1 दिन में 3 लड्डू खाता है। तो 3 दिन में ये कितने लड्डू खा जाएगा? तो 3 तरीके 9 लड्डू खा जाएगा। मतलब यहां से यहां तक टोटल कितने लड्डू खाया गया? तो 35 और 9 कितने लड्डू हो जाएंगे? 35 और 9 44 लड्डू। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल 60 लड्डू है। इधर हमने पता कर लिया कि कितना लड्डू खाया गया है, तो 44 लड्डू। यहां तो तीनों आ रहे थे ना, इधर जो है तीनों आ रहे थे, पी भी आ रहा था, क्यू भी आ रहा था, और आर भी आ रहा था। तो अगर तीनों आ रहे थे तो 5 लड्डू, 4 लड्डू और 3 लड्डू। कितना लड्डू खाया जा रहा था तब इन तीनों के द्वारा? तो 12 लड्डू खाया जा रहा था। ठीक है। इधर अगर 44 लड्डू खा लिया गया है, 60 लड्डू में से 44 लड्डू खा लिया गया है, तो इधर कितने लड्डू इन दोनों के, तीनों के द्वारा खाया गया होगा? तो 16 लड्डू। तीनों मिलकर के 12 लड्डू 1 दिन में खाते हैं, तो 16 लड्डू कितने दिनों में खाएंगे? तो 16 लड्डू कितने दिनों में खाएंगे? तो 16 में 12 से क्या कर लेंगे? भाग। 4 से 3 बार में, और 4 से 4 बार में, मतलब 1 सही 1/3 दिन। 1 सही 1/3 दिन। इधर 1 सही 1/3 दिन लिया गया। इधर कितने दिन लिया गया? या इसको अब ऐसे लिख देते हैं, 4/3 दिन लिया गया। ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 4/3 दिन। फिर यहां से यहां तक 5 दिन। यहां से यहां तक कितने दिन? यहां कर दे रहे हैं 5 दिन। फिर यहां से यहां तक कितने दिन? तो 3 दिन। तो 3 दिन। तो टोटल कितने दिन लग गए? पूछ रहा है कि पूरा लड्डू खाने में कितना दिन लगा। तो टोटल कितना दिन लगा, इन सबको जोड़ लेंगे, तो यहां हो जाएगा 5 3 8। ठीक है। तो टोटल अगर दिन जोड़ा जाए तो 8 + 4/3, 8 3 के 24, 4 28/3। टोटल कितने दिन लगा? 28/8 3 के 24, 4 28/3। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? ओ, 5 4 9 3 12, इधर हो जाएगा 16 44। तो 4 से 3 बार में 4 चौके 16, यहाँ तो ठीक है। यहाँ 5 दिन और यहाँ 3 दिन, तो टोटल इधर 8 दिन लगा ही है। ये टोटल 8 दिन है ही। अगर टोटल 8 दिन है तो 8 + 4/3, तो 8 3 के 24, 8 3 के 24, 4 28/3, 28/3 हो सकता है ऑप्शन में। यहां हो जाएगा टोटल कितने? 28/3 दिन, 28/3 दिन। तो ऑप्शन में हो सकता है कि ये गलत प्रिंट कर दिया गया हो, गलत छाप दिया गया हो, ये 28/3 हो जाएगा। ठीक है।
ये कितने दिन हो जाएंगे? 28/3 दिन। तो आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हम लेकर के आएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ये सारे PYQ थे, ये सारे CGL के प्री में मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। 2019, 2023 और 2024 के ये क्वेश्चन थे, ठीक है। और लास्ट तक बने रहने के लिए, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखें, इसका मतलब आप लास्ट तक वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।